बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने आपको एक हैरान कुन वाक़या सुनाना है और दुनिया का ये बदबख्त तरीन इंसान जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम था उसको रब ने कैसी सज़ा दी। ये वो बदनसीब और बदबख्त शख्स था जिसने सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को शहीद किया था। अब इसके बारे में कि अल्लाह ने इसको कैसी सज़ा दी, हैरान कुन, आपने आज तक पहले दुनिया में कोई शायद ऐसी सज़ा सुनी हो। अबुल कासिम बिन मोहम्मद अल मारूफ इब्नुल वफ़ा ये फरमाते हैं कि मैं खाना काबा में था और मैंने देखा कि एक आदमी ने जुब्बा पहना हुआ है और बड़ा कदावर आदमी है, बड़ा तनोमंद है। उसके करीब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, मजमा था। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या है, क्यों मजमा लगा हुआ है। उन्होंने कहा ये एक राहिब था जो मुसलमान हुआ है और हम इसकी बातें सुने। उसकी बातें में बड़ी दिलकशी थी और बड़ी दिलचस्पी लोग ले रहे थे और उसका अंदाज़ बयान बड़ा खूबसूरत था बातें करने का। कहते हैं जब लोग कुछ छट गए तो मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और मैंने उसे कहा कि इतने लोग आपके पास थे तो आप कैसे मुसलमान आप कैसे हुए। तो उसने कहा ये बहुत ही अजीब वाक़या है मेरे मुसलमान होने का। उसे बताया कि मैं अपने गिरजे के बाहर बैठा हुआ था। एक दिन मैं ईसाइयों का एक बड़ा गिरजा था, उसका मैं राहिब था, तो सामने दरिया बहता था मेरे गिरजे के। कहता है एक दिन मैं दरिया के किनारे बैठा हुआ था तो मैंने देखा, अपने गिरजे के दरवाजे बैठा था और सामने दरिया था। तो दरिया के किनारे पे एक पत्थर पड़ा हुआ था। कहता है थोड़ी देर मैंने देखा कि एक परिंदा वहाँ पे आकर बैठा है और वो जो था चील के, यानी जितने उसकी जसामत थी चील के, उस परिंदे की चील के बराबर की थी। कहता है या इससे भी बड़ा था, चील से भी थोड़ा सा बड़ा था। कहता है वो पत्थर पर बैठकर उसने कै की और उसकी कै करने से उसके मुंह से इंसानी जिस्म का चौथाई हिस्सा बाहर आ गया। कहता है ये उगल के वो उड़ गया तो मैं बहुत ही परेशान हुआ। कहता है मैं अभी हैरानी में मुब्तला था कि वो दोबारा आया, फिर उसी पत्थर पर बैठकर उसने फिर कै की और कै के साथ ही उसके अंदर से इंसानी जिस्म का चौथाई हिस्सा निकला। कहता है मेरी हैरानी और बढ़ गई। इसी तरह उसने 4 बार आया और 4 बार आके कै की और चारों बार उसने इंसानी जिस्म का चौथा हिस्सा निकला। जब 4 हिस्से हो गए तो कहता है कि वो वो उड़ गया, वो परिंदा वापस चला गया। और उसके बाद मैंने देखा कि वो चारों हिस्से इकट्ठे हो गए और उनकी इंसानी शक्ल बन गई और एक इंसान वहाँ पे बैठ गया। और कहता है कि ये अभी बैठा ही था आदमी, इतनी देर में मैंने देखा कि वो परिंदा वापस आया और वो आदमी पर झपटा और उसे उसने 4 हिस्सों में जो था वो तकसीम कर दिया, यानी 4 से उसके टुकड़े 4 कर दिए। और फिर से उसने चारों हिस्सों जो थे वो अपना सारा एक एक करके उन चारों हिस्सों को खा गया। कहता है मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि काश मैंने उस आदमी से पूछा होता कि तुम कौन हो, ये क्या हुआ। कहते हैं दूसरे दिन मैं बैठा हुआ था, उसी वक्त फिर दरिया के किनारे उसी पत्थर पर वही परिंदा आया और उसी तरह एक एक उसने हिस्सा बाहर निकाला, वो आदमी बन गया 4 हिस्सों के बाद। मैं उसके पास गया, मैंने कहा आप कौन हैं, आपके साथ ये परिंदा क्या हरकत करता है। उसने कहा मैं ये बात नहीं बता सकता। मैंने उसे कसम दी तो उसने कहा अच्छा। कुछ देर वो खामोश रहा और फिर उसने कहा मेरा नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम है, मैं इब्न मुलजम के नाम से मशहूर हूँ। तो मैंने कहा ये तुम्हारे साथ क्या वाक़या होता है, ये किस तरह परिंदा आता है। उसने कहा ये मेरे साथ जब से सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा जो थे मैंने उनको शहीद किया था, उसके बाद अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए अज़ाब रखा हुआ है और रोज़ मेरे साथ यही होता है। ये मेरे टुकड़े करता है, फिर क्या करता है, फिर मैं जुड़ता हूँ, फिर ये मेरे टुकड़े करता है, मुझे खा जाता है। तो कहता है मुझे तजस्सुस हुआ कि ये अली मुर्तज़ा कौन थे। तो मैं पता करता करता मुझे पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ये उनके दामाद भी थे और उनके चचाजाद भाई भी थे। तो कहता है ये देखकर मैं मुसलमान हो गया और अब मैं काबा में आ गया हूँ। तो ये उसको सज़ा, इससे हमें इस बात से भी आज के दौर में जो लोग सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के ख़िलाफ़ या उनकी शान को कम करना या अहले बैत अतार को ख़ताकार कहना जो लोग हैं, इनको भी डरना चाहिए कि इनका क्या हशर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ना, यजीद के साले और ये कबूतर चोरों वाली जिनकी शक्लें हैं ये किस तरह करते हैं अहले बैत अतार की शान में गुस्ताखी। और अब तो गुस्ताखी इस हद तक बढ़ गई है कि जब मैंने एक इज्तिमा में ये बयान किया था
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ایک ملا جو تھا اس نے کہا جی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، اور وہ حدیث پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ جو ہے نجات پا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں ان کا انکار ہو رہا ہے، تو یہ اہل بیت اطہار سے بغض۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں تو ہمارے لوگوں کو اکثر پتہ ہے کہ یہ خارجی جو تھے انہوں نے آپ کو شہید کیا تھا، اور وہ 3 آدمیوں کو انہوں نے، خوارج جو تھے ان کو جب جنگ نہروان میں بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی تھی، حضرت نے شکست دی، تو پھر یہ مدینہ منورہ میں گئے، انہوں نے وہاں پہ سازش تیار کی کہ ہمیں 3 آدمیوں کو شہید کر دینا چاہیے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ کو اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو، ان تینوں کو ہمیں شہید کر دینا چاہیے تو پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ سیدنا امیر معاویہ پہ جس آدمی نے ان کو شہید کرنا تھا وہ گیا اور اس کی اٹیمپٹ کامیاب نہیں، اس نے زخمی کیا۔ بعد میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیے، اس کے پاؤں بھی کٹوا دیے۔ حضرت عمر بن عاص کو جس نے شہید کرنا تھا وہ اس دن نماز پڑھنی صبح کی نہیں آئے، اور ان کی جگہ پہ وہ جو تھے دوسرے صحابی جو تھے وہ ان کی جگہ پہ گئے، حضرت خارجہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ خارجہ بن حبیب جو تھے اس کو اس نے حضرت عمر بن عاص سمجھ کے ان کو شہید کر دیا تھا، اور بعد میں ان کے قتل کی، ان کی شہادت کی وجہ سے اس آدمی کو بھی جو تھا وہ پھر قتل کیا گیا قصاص کے طور پہ۔ تو یہ واقعہ تھا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ جو حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد اذنتہ بالحرب، اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کو کھلا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ تو عام ولی اللہ کی بات ہے، صحابہ کرام کی شان وراء الوار صحابہ میں سی، پھر اہل بیت اطہار کی شان جو ہے اس کو کون پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں یہ جو دلوں میں بغض آج کے دور میں بھی خارجی پائے جاتے ہیں، یزید کے جو سالے ہیں وہ بھی انتہائی نفرت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ پاکستان پہ یہ جو وبا، آلام، مصائب آئے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ بدبخت لوگ، بد نصیب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، بارگاہ رسالت میں آپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انسان کی نسبت ہے، جس شخصیت کی نسبت ہے، جس جگہ کی نسبت ہے، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کا ادب کرنے کی۔ دین اسلام سراسر ادب ہے، اور ادب سے جو گر جائے وہ کبھی نہیں بچتا، عمل سے گر جائے بچ جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ مل کے لگائیں گے، میں تو 30 برس سے لگا رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے لگاتا رہوں گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔